Rajat Guru. We are starting with a new session of the chapter Linear Programming. Now in this session, we'll be seeing what is feasible solution. So for that, we need to understand system of linear inequalities. So now what is system of linear inequalities? In this, a system of linear inequalities, we find all the points which simultaneously satisfy each linear inequalities of the system. So feasible region या फिर feasible solution दोनों का मीनिंग somewhat same होता है. So यहाँ पे in case of two or more inequalities, we first plot what? The inequalities से equation part, and from that जो भी common region आता है दोनों इक्वेशन इनइक्वालिटीज या दो से ज्यादा रह गए, तीन चार जितने भी रह गए, वो सारे इनइक्वालिटीज को कंसिडरेशन में रख के जो भी कॉमन वैल्यू आता है दैट बिकम्स व्हाट? माय कॉमन फिजिबल रीजन. सो वी से कॉमन सॉल्यूशन इज नथिंग बट व्हाट? सॉल्यूशन दैट एवरी पॉइंट फ्रॉम द सॉल्यूशन रीजन will satisfy all the inequalities. Such solution region is called as what? Feasible region. And this will be clear with few examples based on that. So over here we have the first example based on it. So it is 3x, sorry, it is x plus y is greater than equal to 3 and 2x plus y is greater than equal to 4. So अब तक हम लोग ने जो किया था ना उसमें क्या था? सबसे पहले हमने सीखा इक्वेशंस को कैसे प्लॉट करते हैं, then we saw inequalities को कैसे प्लॉट करते हैं, but we used to have what? Only one condition at a time. Over here अगर हम देखते हैं तो we have two conditions at a time, and ये दो condition को satisfy करते हुए I need to find what? The common feasible region. मतलब दोनों condition को satisfy करते हुए जो values रह गए that becomes what? My feasible region. So पहले यहाँ पे लिखूंगा consider x plus y greater than equal to 0 as x plus y equal to 3. सबसे पहले ये लिखेंगे, मतलब ये इनइक्वालिटी को कंसीडर किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इक्वेशन. अब यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y, इधर आ जाएगा x, y. सो दिस बिकम्स 0. x का वैल्यू 0 कंसीडर किया तो y का वैल्यू क्या आएगा? 3. ये हो गया 0, 3. अब y का वैल्यू 0 आ जाएगा. अरे क्यों 0 आएगा? क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा. सो दिस बिकम 0. अरे y 0 हो गया मतलब x का वैल्यू 3 आ जाएगा. सो दिस बिकम्स 3, 0. तो अब ये जो है ये मेरा टेबल रेडी हो गया फॉर व्हाट? फॉर द फर्स्ट कंडीशन. अब वैसे ही मुझे टेबल बनाना है for the second condition as well, that is इसके लिए. So for this now I will say consider 2x plus y greater than equal to 4. तो ये हो जाएगा 2x plus y is equal to 4. So we again have x and y over here, and यहाँ पे आ जाएगा x, y. ये x का वैल्यू 0, 2 into 0, 0, 0 plus y, y हो जाएगा, y is equal to 4 आ गया. So this becomes 0, 4. Yes, ये 0, 4. अब यहाँ पे क्या आएगा? अब y के जगह पे 0 कंसीडर होगा. Yes, why? Because यहाँ पे 0 नहीं है, so this is not passing through origin. तो ये second coordinate क्या कंसीडर किया? y as 0. So y को 0 कंसीडर किया तो 2x plus 0 मतलब 2x हो गया. 2x equal to 4. So x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2. So ये हो जाएगा 2, 0.
सो अब यहाँ पे 0,3 3,0 आ गया, 0,4 2,0 आ गया। सो अब ये जो दो इनइक्वालिटीज थे इसके पॉइंट्स रेडी है। सो अब ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है एंड फॉर दिस yes we draw x and y axis as the case over here. yes so ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन हो जाएगा, दिस बिकम्स 1 2 3 4 5, ये हो गया x, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा 1 2 3 yes 4 5 तक एंड देन y हो गया, ये हो जाएगा -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5 एंड ये हो गया y डैश, ये x x डैश y y डैश। अब 0,3 एंड 3,0 तो 0,3 मतलब ये पॉइंट हो गया, 3,0 मतलब ये पॉइंट हो गया, यस ये और ये पॉइंट हो गया। सो ये दो पॉइंट से ये वाला लाइन ड्रॉ होने वाला है, दैट इज x plus y equal to 3। सो यहाँ पे yes ये लाइन ड्रॉ हुआ एंड वी राइट दिस एज x plus y is equal to 3। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गया। अब आएगा सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन सेज 0,4 एंड 2,0, 0,4 2,0 मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। yes तो ये हो गया। सो यहाँ पे वी राइट इट एज 2x plus y is equal to 4। अब ध्यान देना, अब जो रूल है वो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में जो देखा था सेम रूल अप्लाई करना है। पहले तो ये बताओ क्या ये दोनों में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हुआ क्या? नहीं हुआ, ना ही ये लाइन पास हुआ ना ही ये लाइन पास हुआ है ओरिजिन से। वी कंसीडर वन लाइन एट अ टाइम। तो पहला लाइन कौन सा था? तो इट वाज x plus y। यस, तो सिंस द लाइन is not passing through origin, so we consider over here as what? 0 0 0 plus 0 0 होता है, greater than equal to 3 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। मतलब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ मतलब ये हो जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अभी ध्यान देना, इसके पहले ना एक ही लाइन होता था ना तो हम सीधा रीजन मार्क कर देते थे कि ये अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला पार्ट है। अब यहाँ पे ना मेरे पास एक और ये दो, टोटल दो लाइन है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए जो पॉइंट रह गए उसी को मैं फिजिबल रीजन में मार्क कर सकता हूं। अब खाली हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अपने फर्स्ट लाइन जो है वो ये लाइन है, तो खाली छोटे से यहाँ पे एक काम करते हैं, वी विल टेक this arrows with the help of what? Blue lines। कि ये लाइन
ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसके पॉइंट्स। यस, ये फर्स्ट लाइन हो गया। क्यों ये ऊपर की तरफ गया? क्योंकि हमने क्या किया, 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए वो हो जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है ऊपर की तरफ, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया। अब आते हैं ये सेकेंड लाइन पे। सो सेकेंड लाइन पे भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, सो वापस 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। वापस ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये भी क्या आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो सिंस ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो अब ये वाला लाइन कौन सा है, ये रहा। सो ये भी ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, दिस विल आल्सो गो ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में। यस, देखो एक यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में और एक ये वाला अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, दोनों भी अपवर्ड डायरेक्शन में। जब दोनों भी अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जो सबसे बाहर के पॉइंट्स हो गए, दैट बिकम्स व्हाट, योर फिजिबल रीजन का पॉइंट। अच्छा, जो सबसे बाहर के पॉइंट्स, मुझे बताओ, ये और ये दोनों ऊपर की तरफ है, तो कहने से अगर ये पॉइंट कंसीडर किया तो ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी ऐसा ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मुझे चाहिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो कहना इसे ये वाला जो बाहर का पोर्शन है, बाहर का। अब रेड कलर से हमने फिजिबल रीजन मार्क किया, ब्लू कलर के लाइन से हमने खाली एक एक लाइन का रीजन कंसीडर किया था। इसमें हम लोग ने कॉमन रीजन मार्क किया। अब ये देखो, ये पॉइंट नहीं गिना, क्यों नहीं गिना, क्योंकि ये वाला लाइन सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये वाला लाइन यहाँ पे, ये भी तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ तो भी है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए लाइन ड्रॉ करना है, इसलिए ये सबसे बाहर के जो पॉइंट्स है वो बन जाएंगे मेरे फिजिबल रीजन के पॉइंट्स। ठीक है, सो विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। Now we start with question based on this. So it's question number 3. Find the solution region graphically if it exists for the following inequalities. So यहाँ पे the condition is x plus y is less than equal to 5. 3x plus y is greater than equal to 6. So here we have two inequalities. तो ये दो inequalities है, तो I consider over here the first inequality. Yes, तो यहाँ पे लिखते हैं consider. तो ये हो जाएगा x plus y is equal to 5. So inequality को इक्वेशन के टर्म्स में लिखा पहले। अब आ जाएगा यहाँ पे x, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा x, y। इधर कंसिडर किया 0, अगर x का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस y इज व्हाट, y। सो ये 0 हो गया, 0 प्लस y इज y हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो 5 आ गया। सो दिस बिकम्स 0, 5। अब y का वैल्यू 0, जब y का वैल्यू 0 तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 5, 0। ये हो गए मेरे पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी, जिसको हमने इक्वेशन से ढूंढा। अब कंसीडर करना है व्हाट, सेकेंड इनइक्वालिटी। सो यहां पे लिखा कंसीडर 3x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 3x प्लस y इज इक्वल टू 6। वापिस यहाँ पे x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, ये x कॉमा y आ जाएगा, ये 0 हो गया, 0 तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 0, 6। अब x का वैल्यू 0 कंसीडर किया, तो सॉरी y का वैल्यू 0 कंसीडर किया, तो 3x इज इक्वल टू 6।
सो वी गेट x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2,0. यस, सो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5, 5,0, 0,6 and 2,0. So this is what now we need to plot on the graph. तो यहां पे यस, सो ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बट ये दो नेगेटिव साइड है. ये ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी माइनस 0,5 है. 0. Second point is 5,0. So 5,0 मतलब ये. Yes, so over here. Yes, so यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगा. Yes, and ये जो लाइन है, this is the line for what we can write it as x plus y is equal to 5. ठीक है, ये फर्स्ट लाइन जो था वो कंडीशन प्लॉट हो गई. अब प्लॉट करेंगे सेकेंड वाला कंडीशन. इट इज 0,6 है, 0 6, 2,0 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2. So a line will be passing through this point now. Yes, ये दूसरा पॉइंट हो गया. अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज 3x plus y is equal to 6. अब ध्यान से देखना, we need to now mark what the common visible region. Yes. Now the common visible region, in order to consider that, पहले तो ये कंडीशन लेते हैं. अच्छा, पहले देखते हैं क्या ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हुआ क्या? नो, दिस लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन से पास नहीं हुआ, दैट मींस वी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे 0 एंड 0. तो 0 प्लस 0 क्या आएगा? 0. इज 0 लेस देन इक्वल टू 5? यस, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5. इसका मतलब ये वो लाइन है, मतलब इसका जो फिजिबल रीजन का जो पार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा. यस, ऐसा.
अब कंसीडर करते हैं ये सेकेंड वाला। अब ये भी तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, 0 0 नहीं आया मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, मतलब यहां पे भी क्या करना होगा, कंसीडर दिस एज व्हाट 0 0। बोलो 0 प्लस 0 कितना आएगा 0। इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6? नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सिंस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब ये हो जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। लाइन कौन सा, ये वाला, ये अवे फ्रॉम ए, ये देखो ये लाइन है, इसका ये टूवर्ड्स ओरिजिन होता है और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, मतलब यहां पे आई विल मार्क दिस कंडीशन एज ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यस, अब मुझे बताओ यहां पे दोनों भी पॉइंट कंसीडर करते हुए वी नीड टू नाउ मार्क द कॉमन फिजिबल रीजन। मुझे इतना समझ में आ रहा है, ये ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसा ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो कॉमन जो पार्ट है वो मुझे दिख रहा है, वो ये रहा, वो ये रहा और वो ये रहा, इसके बीच का जो पार्ट है वो कॉमन फिजिबल रीजन वाला पार्ट है। सो दिस इज दैट शेडेड पोर्शन जो दोनों भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन रीजन। सो विद दिस वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट नाउ। We start with the next question, that is question number 4. Draw the graph for the system and find the solution region if it exists. X plus y is greater than equal to 2. 2x plus 3y is less than equal to 12. 3x plus 2y is less than equal to 12. X greater than equal to 0. Y greater than equal to 0. So यहाँ पे we say it is question number 4 है, x plus y is greater than equal to 2 है, 2x plus 3y ये less than equal to 12 है, 3x plus 2y is less than equal to 12 एंड साथ में दिया है x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. See ये x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0, इसका मतलब होता है कि x and y दोनों भी 0 से ज्यादा है, मतलब योर ग्राफ का जो विजिबल रीजन आएगा ना, that will completely lie in the first quadrant. क्योंकि x भी पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव, y भी 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव, सो योर ग्राफ का फिजिबल रीजन विल कंप्लीटली लाई इन व्हाट, द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमें समझना है। सो अब यहां पे लिखेंगे कंसीडर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इधर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो यहां पे लिखेंगे x y x कॉमा y, ये 0, कंसीडर वैल्यू ऑफ x इज 0, अरे x को 0 कंसीडर किया तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू क्या आएगा 2, दिस बिकम्स 0,2। अब यहां पे ये 0 नहीं है, तो नाउ वी कंसीडर दिस एज व्हाट 0, दैट इज y का वैल्यू। अगर y को 0 कंसीडर किया तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2,0। एक हो गया 0,2, दूसरा हो गया 2,0। तो यहां पे ये फर्स्ट वाला कंडीशन के लिए टेबल रेडी हो गया। अब सेकेंड वाला कंडीशन कंसीडर करेंगे। सो यहां पे लिखेंगे कंसीडर 2x
plus 3y less than equal to 12. 2x plus 3y is equal to 12. yes, अब यहां पे लिखते हैं उसके लिए x y x कॉमा y 0 x का वैल्यू 0 तो 2 into 0 0 हो जाएगा प्लस 3y is equal to 12 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 0 कॉमा 4 हो जाएगा। अब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 6 सो दिस इज 6 कॉमा 0 आ जाएगा। यस ये सेकेंड वाला कंडीशन का भी टेबल रेडी। अब ये थर्ड कंडीशन कंसीडर करेंगे। सो थर्ड कंडीशन इज तो उसके लिए लिखेंगे कंसीडर 3x plus 2y less than equal to 12. 3x plus 2y is equal to 12. ये हो जाएगा x y x comma y ये 0 तो बेटा 3 into 0 0 plus 2y is equal to 12 तो 2y का वैल्यू 12 है तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। So this becomes 0, 6. अब y वाला पार्ट 0 और ये 0 है तो इधर 2 into 0 0 हो जाएगा तो 3x is equal to 12 तो ये हो जाएगा 4. So this becomes 4, 0, 6 4, 0. अच्छा अब देखो ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज मतलब टोटल 6 वैल्यूज अभी प्लॉट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दिस हमें फिजिबल रीजन ढूंढना है। सो हियर वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स। सो विल ड्रॉ x and y axis over here. yes so ये this is x ये हो जाएगा x डैश ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा y. so now this is origin वाला पार्ट that is 0, 0. this is 1 ये 2 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा ये 4 ये 5 ये 6 ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये बन जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब हमें यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है 0 and 2 तो 0, 2 प्लॉट करना है तो 0, 2 मतलब ये एक पॉइंट हो गया। यस सेकेंड पॉइंट हमें चाहिए इट इज 2, 0 मतलब ये हो गया यहाँ पे 2, 0 ये पॉइंट हो गया। सो ये और ये दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगा। सो यहाँ पे द फर्स्ट लाइन इज ये
So we'll write over here it as x plus y is equal to, अब सेकेंड पॉइंट है 0,4, so 0,4 मतलब 0 and 4 यहाँ पे, एंड इसका दूसरा पॉइंट है 6,0. So over here we have 6 and 0, मतलब कहने से point is on x-axis. तो ये आ जाएगा. So over here now we need to draw a line over here. Yes, and since ये आगे तक जा रहा है, so we need to extend this a little bit. So ये सेकेंड लाइन हो गया, एंड नाउ 0,6, तो ये वो पॉइंट हो गया, एंड 4,0 मतलब ये एक पॉइंट हो गया. यस, सो लाइन विल बी पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. सो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा. यस, तो इस हिसाब से ये 3 लाइंस ड्रॉ किए. अब यहाँ पे एक लाइन के लिए तो हम लोग ने लिख लिया था कंडीशन. वी राइट दिस फॉर द सेकेंड लाइन which states 2x plus 3y is equal to 12. क्या है यहाँ पे? 2x plus 3y is equal to 12. And जो थर्ड लाइन है that is this one, we write this as 3x plus 2y is equal to 12. ठीक है, अब हमें फिजिबल रीजन जानना है ये तीनों लाइंस का. सो फर्स्ट कंडीशन है 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0 होता है. इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2? नहीं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये पॉसिबल नहीं है. सो पहले तो ये लाइन यहाँ पे है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, सो दिस विल गो अवे फ्रॉम ओरिजिन. सो ये जाएगा ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन, ये जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन. सेकेंड कंडीशन से 0 प्लस 0 डालेंगे. अच्छा, 2 into 0 0 होता है, प्लस 3 into 0 ये भी 0 होता है. इज 0 लेस देन इक्वल टू 12. यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. द मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट, ये लाइन जो है, अच्छा पहले तो 2x plus 3y, अच्छा ये वाला लाइन दिस वन. सो ये लाइन जो है वो जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यस, एंड जो तीसरा लाइन है इसमें भी 0 and 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस इज आल्सो 0 plus 0 लेस देन इक्वल टू 12. सो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है. सो दिस इज द थर्ड लाइन. सो ये भी नीचे की तरफ है. अब ध्यान से देखना है, ये और ये लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये वाला लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो अगर हम बराबर ध्यान से नोटिस करें तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये इतना, ये वाला, this will act as what, your common visible region. क्योंकि ये देखो, ये ऐसा ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ. अरे ये नीचे की तरफ मतलब अंदर का पार्ट जो नीचे की तरफ है उतना कॉमन रीजन में आएगा और ये ऊपर की तरफ.
सो ये देखो, ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, मतलब अंदर वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ, मतलब ये जो बीच का एरिया है, यस, सो दिस बिकम्स व्हाट योर कॉमन फिजिकल, एंड इसको हमें काउंट करना है कहां तक, आई विल नॉट कंसीडर, ये खाली समझाना था कि ये भी रीजन का पार्ट हो सकता है, बट मुझे चाहिए कि मेरा जो रीजन है दैट लाइज कंप्लीटली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो ग्राफ शुड कंप्लीटली लाई इन व्हाट, द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी ये देखो, ये और ये जो पार्ट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो इतना जो रीजन है ना, ये आपका शेडेड पोर्शन हो जाएगा। So with this we make the note of it, and with this we also end this session over here. Please revise the concept which we have seen in this session, that will help you for the next session. Thank you.